कि हम परम वेगों की बात करने वाले लोग हैं। सत्ता, संगठन, पार्टी के पद ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। हम लोग पार्टी के मूल विचार को, मूल संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और ऐसा संगठन तैयार करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का परचम लगातार लहराए। कई मंडल अध्यक्षों का विरोध भी देखने को मिला, किस प्रकार? हमारे ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्टी के सामूहिक निर्णय होते हैं। भारत माता की जय। ओके मंत्री जी आप तो हो, आप तो बैठो। विनोद में सारा बटन रख दो। एक मिनट प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लोगों के बयान सुनने के बाद मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। वो लोग ना तो आंकड़ों को देखते हैं, ना उन लोगों को वो याद आता कि उनके राज में 2000 दिसंबर 23 तक कांग्रेस का जो राज रहा उसमें राजस्थान रेपिस्तान बन गया था। भयावह स्थिति थी। रोटी मांगती हुई महिला के साथ उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नाक के नीचे बलात्कार होते थे, गैंगवार होते थे। कांग्रेस के नेताओं का बर्दाश्त गुंडों पर रहता था। ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम आसमान छू रहा था। मादक पदार्थों की तस्करी चरम पर थी और उनके कांग्रेस के नेता पेपर लीक में शामिल थे, जो कई लोग जेल में बैठे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। महिला अत्याचारों में कमी आई है, दलित अत्याचारों में कमी आई है, भारी कमी आई है। संगठित अपराध कहीं देखने को नहीं मिलता। पेपर लीक माफिया पर प्रहार किया गया है। निश्चित रूप से राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश हुआ करता था वर्षों पहले, उसकी ओर हम बढ़ने लगे। सर आप लगातार एक ही चीज कह रहे हैं कि पेपर लीक पे शिकंजा कसा है और पूर्ववर्ती सरकार के सहयोगी जेल में है, लेकिन सर ऐसा ही भर्ती परीक्षा आज भी आरोपियों को जिले अलॉट किए जाते हैं, कोर्ट को दखल देके उनको रुकवाना पड़ता है। तो क्या सरकार एकमत नहीं है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लीक, जो पेपर लीक का मामला था उसको रद्द कर दें? चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय में कोई चीज विचाराधीन हो तो सरकार के स्तर पर कोई बयानबाजी हो, मैं उचित नहीं समझता। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन किया, उसकी जांच हुई, लोग गिरफ्तार हुए, उपसमिति का गठन किया, उसने अपनी रिपोर्ट दी। सरकार कोई निर्णय लेती उससे पहले मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय में जाने के बाद जो भी माननीय उच्च न्यायालय इसका निर्णय देंगे उसके अनुरूप सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। सर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी और वो टास्क फोर्स ने शुरुआती 3 महीने में करीबन 489 गिरफ्तारियां की और पिछले करीबन 89-90 दिनों से वो अब कोई गिरफ्तारी नहीं है, जबकि वारदातें, बड़ी वारदातें जिन्हें कह सकते हैं, जो जिनमें राजधानी शामिल है, ऐसी 27 वारदातें वारदातें नहीं हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी पता नहीं कांग्रेस के आंकड़ों को कैसे, झूठे आंकड़ों को चुरा लाए हो क्या। वारदातें संगठित अपराध की ना के बराबर है, कहीं है नहीं। ये कल परसों की जो राजधानी की घटना, आपसी रंजिश की घटना थी और आपसी रंजिश की घटना के बाद अपराध घटा तो राजस्थान की पुलिस ने मुस्तैदी से जाकर के लोगों को गिरफ्तार किया, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। उस समय का देखिए ना, कांग्रेस के राज में जिस तरह की भयावह स्थिति थी, लोग त्राहिमाम हो गए थे, राजस्थान छोड़ने को शांति प्रिय व्यक्ति तो मजबूर हो रहा था। आज देश और दुनिया के लोग राजस्थान को पसंद कर रहे हैं और मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने पुलिस का मनोबल मजबूत किया है। कांग्रेस के राज में तो तीसरे दिन पुलिस पिटती थी साहब, आज वही पुलिस है जो अपराधी भागता है उसको पकड़ करके पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उस समय अपराधी उल्टा पुलिस को पीटते थे, कांग्रेस ताली बजा करके रह जाती थी। सर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का सवाल था कि वो निष्क्रिय क्यों नजर आ रही है इतनी, जबकि हार्डकोर अपराधी बाहर है। हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त
कार्रवाइयां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स कर रही है। हमारा संकल्प है कि हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की ओर चल पड़े हैं, बनाएंगे। साइबर अपराध की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है, उसको लेकर देखिए, मैंने अभी कहा साइबर अपराध के मामलों में हमने जैसे ही सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाया, उस समय साइबर अपराध राजस्थान का चरम पर था। पूरे भारत का जो साइबर अपराध का आंकड़ा एक ही जिले का 18% था। आज हम उसके खिलाफ मजबूती से खड़े हुए। हमने हैकाथॉन फर्स्ट किया, 27 प्रदेशों के स्पेशलिस्ट को बुला करके जयपुर में कार्यशाला की, पुलिस को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने का काम किया, जो नई तकनीक के आधार पर साइबर माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है और अपराध के ग्राफ में भारी कमी आई है, जिससे हमें संतुष्टि। सर, ऐसा ही पर्चा जो नकली प्रकरण हुआ, ऐसा ही भर्ती वाला, उस पर सरकार लाने से पहले कहा गया था इसको रद्द करेंगे, उस पर कहा ना मामला न्यायालय में। सर आते देखना क्या होता है। सर आप हमेशा ऐसे भर्ती में ये कहते हैं कि मामला न्यायालय में, न्यायालय की दुहाई देके हर मंत्री, हर मतलब संगठन का व्यक्ति हट जाता है। तो अगर न्यायालय में है तो सर राजस्थान सरकार नियुक्तियां क्यों दे रही, फिर उसको भी रोकना चाहिए। मामला यदि न्यायालय में हो तो आप क्या करोगे बताइए। नहीं सर, नियुक्तियां क्यों दे रही है? आप क्या, वो दूसरा विषय है। नियुक्तियां देने की भर्तियां हैं कि हम युवाओं को रोजगार देने का हमारा संकल्प है। उसको जो न्यायालय में नहीं है उनको हम देने का काम कर रहे हैं। और जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर हम टिप्पणी करें तो ये न्यायालय की। जो जमानत पर ट्रेनी ऐसा ही बाहर निकले उनको नियुक्ति दे दी, मेन बात ही है। देखिए, जो न्यायालय निर्णय करेगा उसको हम सख्ती से लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता से अब पेपर हो रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। युवा प्रसन्न है, युवाओं को नौकरियां देने का काम किया जा रहा है, नियुक्तियां देने का काम किया जा रहा है। 1 लाख नौकरी इसी वर्ष देंगे, 4 लाख नौकरियां पूरे 5 साल में देंगे, 6 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में हम देंगे। राइजिंग राजस्थान कर दिया, उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 बनेगा। थैंक यू। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लोगों के बयान सुनने के बाद मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। वो लोग ना तो आंकड़ों को देखते हैं, ना उन लोगों को वो याद आता कि उनके राज में 2000 दिसंबर 23 तक कांग्रेस का जो राज रहा उसमें राजस्थान रेपिस्तान बन गया था। भयावह स्थिति थी। रोटी मांगती हुई महिला के साथ उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नाक के नीचे बलात्कार होते थे, गैंगवार होते थे। कांग्रेस के नेताओं का बर्दाश्त गुंडों पर रहता था। ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम आसमान छू रहा था। मादक पदार्थों की तस्करी चरम पर थी और उनके कांग्रेस के नेता पेपर लीक में शामिल थे, जो कई लोग जेल में बैठे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। महिला अत्याचारों में कमी आई है, दलित अत्याचारों में कमी आई है, भारी कमी आई है। संगठित अपराध कहीं देखने को नहीं मिलता। पेपर लीक माफिया पर प्रहार किया गया है। निश्चित रूप से राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश हुआ करता था वर्षों पहले, उसकी ओर हम बढ़ने लगे हैं। सर, आप लगातार एक ही चीज कह रहे हैं कि पेपर लीक पे शिकंजा कसा है और पूर्ववर्ती सरकार के सहयोगी जेल में है। लेकिन सर, ऐसा ही भर्ती परीक्षा आज भी आरोपियों को जिले अलॉट किए जाते हैं, कोर्ट को दखल देके उनको रुकवाना पड़ता है। तो क्या सरकार एकमत नहीं है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लीक, जो पेपर लीक का मामला था उसको रद्द कर दें? चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय में कोई चीज विचाराधीन हो तो सरकार के स्तर पर कोई बयानबाजी हो मैं उचित नहीं समझता।
निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया, उसकी जांच हुई, लोग गिरफ्तार हुए, उप समिति का गठन किया, उसने अपनी रिपोर्ट दी। सरकार कोई निर्णय लेती उससे पहले मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय में जाने के बाद जो भी माननीय उच्च न्यायालय इसका निर्णय देंगे उसके अनुरूप सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। सर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी और वो टास्क फोर्स ने शुरुआती 3 महीने में करीबन 489 गिरफ्तारियां की और पिछले करीबन 89-90 दिनों से वो अब कोई गिरफ्तारी नहीं है, जबकि वारदातें, बड़ी वारदातें जिन्हें कह सकते हैं, जो जिनमें राजधानी शामिल है, ऐसी 27 वारदातें नहीं हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी पता नहीं कांग्रेस के आंकड़ों को कैसे, झूठे आंकड़ों को चुरा लाए हो क्या। वारदातें संगठित अपराध की ना के बराबर हैं, कहीं है नहीं। ये कल परसों की जो राजधानी की घटना, आपसी रंजिश की घटना थी, और आपसी रंजिश की घटना के बाद अपराध घटा तो राजस्थान की पुलिस ने मुस्तैदी से जाकर के लोगों को गिरफ्तार किया, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। उस समय का देखिए ना, कांग्रेस के राज में जिस तरह की भयावह स्थिति थी, लोग त्राहिमाम हो गए थे, राजस्थान छोड़ने को शांति प्रिय व्यक्ति तो मजबूर हो रहा था। आज देश और दुनिया के लोग राजस्थान को पसंद कर रहे हैं, और मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने पुलिस का मनोबल मजबूत किया है। कांग्रेस के राज में तो तीसरे दिन पुलिस पिटती थी साहब, आज वही पुलिस है जो अपराधी भागता है उसको पकड़ करके पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचाती है, और उस समय अपराधी उल्टा पुलिस को पीटते थे, कांग्रेस ताली बजा करके रह जाती थी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का सवाल था कि वो निष्क्रिय क्यों नजर आ रही है इतनी, जबकि हार्डकोर अपराधी हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स कर रही है, और हमारा संकल्प है कि हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने की ओर चल पड़े हैं, बनाएंगे। साइबर अपराध की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है, उसको लेकर देखिए, मैंने अभी कहा साइबर अपराध के मामलों में हमने जैसे ही सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाया, उस समय साइबर अपराध राजस्थान का चरम पर था। पूरे भारत का जो साइबर अपराध का आंकड़ा एक ही जिले का 18% था। आज हम उसके खिलाफ मजबूती से खड़े हुए, हमने हैकाथॉन फर्स्ट किया, 27 प्रदेशों के स्पेशलिस्ट को बुला करके जयपुर में कार्यशाला की, पुलिस को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने का काम किया, जो नई तकनीक के आधार पर साइबर माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है, और अपराध के ग्राफ में भारी कमी आई है, जिससे हमें संतुष्टि है। सर, ऐसा ही पर्चा जो नकली प्रकरण हुआ है, ऐसा ही भर्ती वाला, उस पर सरकार आने से पहले कहा गया था इसको रद्द करेंगे, उस पर कुछ बताइए। कहा ना, मामला न्यायालय में, निर्णय आते ही देखना क्या होगा। मामला न्यायालय में, न्यायालय की दुहाई देके हर मंत्री मतलब संगठन का व्यक्ति हट जाता है, तो अगर न्यायालय में है तो सर राजस्थान सरकार नियुक्तियां क्यों दे रही, फिर उसको भी रोकना चाहिए। मामला यदि न्यायालय में हो तो आप क्या करोगे बताइए। सर नियुक्तियां क्यों दे रही है? आपके वो दूसरा विषय है, नियुक्तियां देने की भर्तियां है कि हम युवाओं को रोजगार देने का हमारा संकल्प है, उसको जो न्यायालय में नहीं है उनको हम देने का काम कर रहे हैं, और जो मामला न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर हम टिप्पणी करें तो ये न्यायालय की जमानत पर ट्रेनी एसआई बाहर निकले, उनको नियुक्ति दे दी, मेन बात ही है। देखिए, जो न्यायालय निर्णय करेगा उसको हम सख्ती से लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता से अब पेपर हो रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा, युवा प्रसन्न है, युवाओं को नौकरियां देने का काम किया जा रहा है, नियुक्तियां देने का काम किया जा रहा है। 1 लाख नौकरी इसी वर्ष देंगे, 4 लाख नौकरियां पूरे 5 साल में देंगे, 6 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में हम देंगे, राइजिंग राजस्थान कर दिया, उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और विकास की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 बनेगा। धन्यवाद।